प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रत्तिका। भ्रष्टाचार के मामले में भारत भूटान के बाद दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे साफ सुथरी छवि वाला देश है, जिसे हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में 85वें स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में भारत को कुल 40 अंक दिए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इससे पहले वर्ष 2020 में जारी इंडेक्स में भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर था। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान का सुधार आया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये सुधार हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार की नींव पर बने 32 मंजिला नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराकर भ्रष्टाचारियों को एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि देश में अब ऐसा नहीं चलेगा। अब किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी व्यवस्था में वर्षों से भ्रष्टाचार नाम का दीमक अंदर तक घुसा हुआ है, इस दीमक के खात्मे के लिए प्रयासरत हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने कई ऐसे काम किए जिससे इससे कुछ हद तक भ्रष्टाचार से छुटकारा मिला है। फिर वो चाहे तबादलात माफिया हो, इंजीनियरिंग निर्माण के काम में साठगांठ हो, ठेकेदार या सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत आदि पर काफी हद तक लगाम लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है और जो लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव की अगुवाई में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है, जिसमें अन्य शीर्ष नागरिक एवं पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सहयोग का आह्वान किया और कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिसमें जनता परियोजनाओं की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार या मानकों के अनुसार काम न करने होने की जानकारी एक पोर्टल पर देंगे। उस जानकारी की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उस परियोजना को दोबारा बनाया जाएगा। हरियाणा में सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है। यह प्राधिकरण समय समय पर परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा और अगर कोई खामी पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों को पकड़ेगा और उन्हें सजा दिलाने का काम करेगा। हरियाणा सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है, जिससे सरकारी परियोजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे। इसके माध्यम से ठेकेदार अपनी कोटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की खिंचाई भी की है और कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार करें। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों के विस्तार को लेकर केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य ही नहीं बल्कि अगले 20 वर्षों का विजन लेकर चलने को कहा, ताकि उड्डयन क्षेत्र में हरियाणा एक रोल मॉडल बन सके। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने इस वर्ष जुलाई महीने के दौरान 14 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों और 8 निजी व्यक्तियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम श्रेणी के 15 अधिकारियों, द्वितीय श्रेणी के 10 अधिकारियों, क्लास 3 के 23 कर्मचारियों सहित 48 सरकारी और 12 निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।